पहलगाम आतंकी हमला जिसमें कई निर्दोषों की जान गई, जिसका ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने करारा जवाब दिया। मैं इसलिए बता रहे ताकि आपको पता चल सके कि जिस शख्स की छात्रों के साथ तले इस करतूत को अंजाम दिया गया था, अब वो शख्स पाकिस्तान में और ज्यादा पावरफुल हो गया है। असीम मुनीर की जो पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से नए और पहले सीडीएफ यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बना दिए गए हैं। सेना प्रमुख के पद पर रहते हुए मुनीर पाकिस्तान के लिए पहले ही मुफीद नहीं रहा। अब पाकिस्तान में लोकतंत्र सिकुड़ चुका है। टॉप लेवल का अधिकारी बनाए जाने के बाद वहां का लोकतंत्र दम तोड़ रहा, त्राहिमाम मचना तय है। मुनीर ने आपा खोना भी शुरू कर दिया है। सीडीएफ बनते ही मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। अब इन तमाम परिस्थितियों में भारत इन गीदड़ भभकियों से डरेगा, ये पाकिस्तान मान रहा। हर करतूत का ऑपरेशन सिंदूर की तरह मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भारत पहले ही कर चुका है। पाक का पहला सीडीएफ बना मुनीर, फील्ड मार्शल के हाथ पाकिस्तान। हर करतूत का मुंह तोड़ जवाब देगा भारत। पाकिस्तान में अब असीम मुनीर का सपना पूरा हो गया है। मुनीर को अब पाक सेना का सबसे पावरफुल अधिकारी बना दिया गया है। सीडीएफ बनते ही मुनीर पाक की वायु, थल और जल सेना के प्रमुख बन गए हैं। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की परमाणु शक्तियों पर भी असीम मुनीर का सीधा कंट्रोल होगा। पहले से ही पाकिस्तानी लोकतंत्र सेना के हाथ की कठपुतली रहा है। अब मुनीर की ताकत को बेहिसाब बढ़ाने के बाद पाक का लोकतंत्र त्राहिमाम करेगा। पाक सीडीएफ बनते ही असीम मुनीर ने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। यदि भारत ने कोई भी आक्रामक कदम उठाया तो पाकिस्तान की प्रतिक्रिया पहले से कहीं अधिक कठोर और विनाशकारी होगी। भारत गलतफहमी में ना रहे। अब हमला हुआ तो पाकिस्तान भी कड़ा जवाब देगा। किसी को परखने की अनुमति नहीं देंगे। पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद असीम मुनीर को अनलिमिटेड ताकत और आजीवन संरक्षण मिल जाता है। इसका मतलब है असीम मुनीर के खिलाफ सभी तरह के केस और आरोप हमेशा के लिए खत्म हो गए हैं। मुनीर के सीडीएफ बनते ही कुछ विश्लेषक उन्हें पाकिस्तान की सेना नियंत्रित नार्को ट्रेड नेटवर्क का गॉडफादर बता रहे हैं और कुछ रेयर मिनरल के सौदागर, तो कुछ मुनीर को पाकिस्तान का नया मुशर्रफ करार दे रहे हैं। ऐसा क्या है कि मुनीर के पावरफुल बनते ही बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। चलिए एक नजर डालते हैं असीम मुनीर के विवादित करियर पर। शहबाज शरीफ ने ही मुनीर को पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान से राजनीतिक दुश्मनी के चलते मुनीर को पाकिस्तानी सेना की कमान दी थी। पाक सेना के साथ सिविल डोमेन में ऊंचे पदों पर रिश्तेदार तैनात करवाए। असीम मुनीर ने अपने मामा सैयद बब्बर अली शाह को बड़ा जिम्मा दिया। सैयद बब्बर अली शाह पाक फेडरल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के डीजी का चयन करता है। मुनीर का चचेरा भाई हजरा सुहेल मैनेजर से सीधे सरकारी विभाग में सीईओ बनाया। पत्नी का करीबी रिश्तेदार मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है। मोहसिन नकवी पर गेहूं स्कैम में $1 मिलियन के भ्रष्टाचार के आरोप है। मोहसिन नकवी पर $16 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। सिविल डोमेन में ही नहीं, सेना में भी असीम मुनीर के रहते हुए खुलेआम भ्रष्टाचार जोरों पर रहा है। खुद मुनीर पर करोड़ों की घूस लेने का आरोप था। पाक जनता आटे दाल के लिए तरस रही। सेना के जनरल कर्नल भ्रष्टाचार में लिप्त। असीम मुनीर पर टाइल्स कंपनी के मालिक से $5.5 मिलियन की घूस लेने का आरोप। टाइल्स की आड़ में कंपनी पाकिस्तान में स्मगलिंग कराती है। मुशर्रफ की तरह ही मुनीर भी सियाचिन में तैनात रह चुका है। सियाचिन से लेकर करगिल की हार देख चुका है असीम मुनीर। जियाउल हक की तरह मुनीर ने भारत के खिलाफ आतंकवाद को हथियार बनाया। भारत के रिश्ते पाकिस्तान के साथ तलक ही रहे हैं। भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल करने की वजह से सबसे नजदीकी पड़ोसी ही भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। पहलगाम हमले में आतंकी करतूत को अंजाम देने के बाद
भारत की कड़ी प्रतिक्रिया से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था। पहलगाम ही नहीं, इससे पहले भी असीम मुनीर के रहते भारत के खिलाफ आतंकी हरकतों को अंजाम देने से बाज नहीं आया है। 2019 में मुनीर आईएसआई एजेंसी का चीफ था और सीआरपीएफ के काफिले पर हमला कराया। भारत के दबाव की वजह से तत्कालीन पीएम इमरान ने आईएसआई चीफ पद से हटाया। पाक सेना प्रमुख बनते ही लश्कर के टीआरएफ से कई बड़े आतंकी हमले करवाए। जनवरी 2023 राजौरी के डांगरी गांव पर अटैक, बच्चे समेत 5 लोगों की मौत। ये कुछ तारीखें थी जब असीम मुनीर के रहते भारत पर हमले किए गए। इस तरह और ना जाने कितने ही हमले असीम मुनीर के पैरवी में भारत पर किए गए हैं, लेकिन पाक है कि मानता नहीं है। अब पाकिस्तान का चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बनने के बाद और नई गंदी हरकतों को अंजाम देने में असीम मुनीर बिल्कुल नहीं चुकेगा। फिर नए तरीकों से छिपकर भारत को चोट पहुंचाने की साजिशों को अंजाम देने में गुरेज नहीं करेगा। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।